हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कैसे हो भैया आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और ज्वाइन होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक बार फटाफट से नाम ले लेते हैं, फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ज्वाइन होने वाले स्टूडेंट हैं रेखा, और ये है डिम्पल, जूली, शशि, पूनम, निकी, संध्या, बेबीज, विवेक, रूपम, राहुल, अमित, अविनाश, कीर्तन, रागिनी, खुशबू, चुनमुन, अनेका, अनामिका, निर्जा, शिवानी, अंजलि, गणेश, यशमीन और पूजा, आराधना, प्रतिभा, शिल्पा, कुंदन, लीशा, और ये कौन है, अनीता, अलका, प्रीति, सत्यम, खुशबू, नेहा और संध्या, अंजलि, रामकुमार, एक स्टूडेंट का नाम है देवानंद। अच्छा, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, है ना। तो बच्चे हमने स्टार्ट किया था बच्चे नंबर सिस्टम का टॉपिक, और जिसकी हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। आज हम नंबर सिस्टम की 4th क्लास को हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ भाई, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, टाइम से आया करो भाई, है ना। जैसे आपके सर आते हैं भाई 12 बजे, सही टाइम पे आ जाते हैं हम, है ना। कभी कभार हो जाता है, लेट हो जाते हैं, बट अक्सर हम टाइम पे ही पहुंच जाते हैं, है ना। तो कोशिश किया करो, टाइम पे आया करो भाई, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चे, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी के सामने है। तो लास्ट क्लास में हमने डिविजिबल कॉन्सेप्ट सीखा था, है ना। 2 से लेकर 12 तक के सारे डिविजिबल कॉन्सेप्ट थे, वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। और उसके बेस पर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई, यहां पर क्या है भाई, किसी संख्या x को, भाई कोई संख्या है x, है ना, मान के चल रहे हैं कोई संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। शेषफल 18 प्राप्त होता है, ठीक है। भाई कोई संख्या है x, उसको 289 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ना। भाई कोई भी संख्या x, है ना, उसको 289 से डिवाइड किया जाता है, और शेषफल हमारा क्या बचता है, शेषफल हमारा बचता है 18 रिमाइंडर बचता है बच्चे, है ना। कितना रिमाइंडर बचता है, 18। अब मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, बताओ भी 18 रिमाइंडर कब बचेगा, 18 रिमाइंडर कब बचेगा भाई, 18 शेष कब बचेगा, जब इस संख्या के अंदर 18 ज्यादा होगा। अरे हाँ या ना भाई, अगर इस संख्या के अंदर 18 ज्यादा होगा तभी तो 18 बचेगा, सही बात है। एक बार दोबारा से बताता हूं भाई, शेषफल 18 कब बचेगा, जब इस संख्या के अंदर 18 ज्यादा होगा तभी तो रिमाइंडर 18 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या के अंदर जो है ना 289 से 18 ज्यादा है, 289 से 18 ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 307 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 307।
ठीक है। तो 289 से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 189 से हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 18 बचेगा। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी है? एक्स संख्या कौन सी है? 307 है। ठीक है, आगे देखो, जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है, यानी 307 को अगर 17 से विभाजित करेंगे, 307 को अगर हम 17 से विभाजित करेंगे, है ना, तो आपको बताना है 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल y प्राप्त होता है, तो y का मान क्या होगा? जल्दी से बताएंगे क्या होना चाहिए राइट आंसर, फटाफट से इसे सोल्व करके बताएंगे। 307 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? मैं आपके कमेंट देख लेता हूं फटाफट से। हाँ जी, एकदम परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है। देखो भाई, अब इसको 17 से डिवाइड करें, कितने पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है, तो यहां पर कितना बचा? 3, और यहां पर कितना बचा? 1 बचा। अब यहां से 7 उठाएंगे, 7 उठाएंगे, अब बताओ अभी डिवाइड करेंगे कितने पे जा रहा है? अभी आई थिंक जा रहा होगा 8 पे जा रहा होगा, है ना, कितने पे जा रहा है? 8 पे। ठीक है, 7×56, 5, और 8 कम 8, 8 5 कितना होगा? 13। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। और 1 क्या है? 1 क्या बचे? y का मान है। 1 क्या है? y का मान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर होगा। सर क्या ये क्लास सीटेट पेपर 2 के लिए भी है? नहीं बच्चे, ये सीटेट पेपर 1 के लिए क्लास है। ठीक है, तो 1 जिसने भी बताया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 आप सभी के सामने। देखो भाई, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाई 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ना, वो 101 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ना, वो 101 होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 997 होती है, याद रख लेना बच्चे, है ना। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि बच्चे आपको 1 से लेकर 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं आपको याद होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं, है ना। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर आपके कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 51 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 51 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, वो आपके होते हैं बच्चे 10 होते हैं। इतने प्राइम नंबर आप सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को इतने प्राइम नंबर तो याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 3 अंकों के 2 प्राइम नंबर भी आपको हमेशा याद होने चाहिए। 3 अंकों के 2 प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है और सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997 होता है। ठीक है, हाँ जी, यहां पर देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? हाँ जी, उस संख्या को अगर 13 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपको बताना है। तो भाई कितना हो गया? 13 7 91, है ना। तो बताओ भी रिमाइंडर कितना बचा? 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी के सामने। क्वेश्चन 54 को अच्छे से पढ़ना है ना, अपना ही माइंड यूज करना है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाए। आपको बतानी है ये पूरी जो संख्या 80 से विभाजित कैसे हो सकती है, करके बताओगे फटाफट से। सर सर 999 क्या होगा? 999 बच्चे कंपोजिट नंबर होगा, है ना। 999 तो भाई 3 से डिवाइड होता है। कितनी संख्याओं से डिवाइड होता है? कई संख्याओं से डिवाइड होता है 999 तो। ठीक है, पर 997 किसी से नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से। बहुत बढ़िया, शाबाश, करके बताओ फटाफट से।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। देखो भाई, चलो भाई यहां देखेंगे, यदि x तथा y एक संख्या है ना, x तथा y एक संख्या है, 347 xy के दो अंक, 347 और ये क्या दे रखा है, xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहां पर xy की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहां पर xy की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ये पूरी संख्या जो है ना 80 से डिवाइड हो जाए। फिर आपको बताना है एक्स वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा, दोनों का योग करके आपको बताना है। ठीक है, अब यहां देखेंगे बच्चे, 347 और यहां पर है बच्चे x और यहां पर क्या है y। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, 80 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है किससे, 80 से डिवाइड करना है। बच्चे कोई भी संख्या अगर 80 से डिवाइड कब होगी, कोई भी संख्या अगर 80 से डिवाइड कब होगी, है ना, जब उसके यूनिट प्लेस पर हर बार 0 आ रहा होगा, है ना भाई। 80 का पहाड़ा क्या होता है, 80 का पहाड़ा होता है भाई 80 एकम 80, 80 दूना कितना हो गया 160, 80 तिया कितना हो गया 240, 80 चौका कितना हो गया 232। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यूनिट प्लेस पर हर बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब याद करो बच्चे, 10 का डिविजिबल रूल मैंने आपको क्या बताया था, 10 का डिविजिबल रूल मैंने क्या बताया था, जब यूनिट डिजिट पर हर बार 0 आ जाए, है ना, जब यूनिट डिजिट पर हर बार क्या आ जाए, 0 आ जाए, इकाई के अंक पर हर बार क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो पक्का 10 से डिवाइड होती है। अरे हाँ या ना, वो क्या होती है, पक्का 10 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो भाई 8 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी, 8 से वो संख्या तब डिवाइड होगी जब वो संख्या 8 और 10 से डिवाइड हो रही होगी, जब वो संख्या 8 और 10 से डिवाइड हो रही होगी। देखो भाई, यहां पर यूनिट डिजिट पर हर बार 0 आ रहा है, ये बात एग्री करते हो, तो वो संख्या भाई पक्का 10 से डिवाइड होगी। अब यहां पर बच्चे ध्यान से देखोगे, यहां पर बच्चे ध्यान से देखोगे, यहां पर 8 का टेबल भी चल रहा है, यहां पर 8 का टेबल भी चल रहा है ना। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंजा 40, है ना, तो ये कितना होगा 400। यहां पर 8 का टेबल भी चल रहा है, यहां पर 10 का भी टेबल चल रहा है। इसका मतलब ये होगा, कोई भी संख्या अगर 80 से डिवाइड तब होगी जब वो 8 और 10 से भी डिवाइड हो रही होगी, और 8 और 10 का दोनों का डिविजिबल रूल आपको पता है। ठीक है, 8 और, देखो भाई, इसका मतलब यूनिट डिजिट पर भी पक्का 0 आना चाहिए, यूनिट डिजिट पर पक्का यहां पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा यहां पर क्या होना चाहिए, 0 पक्का होना चाहिए। यानी y तो भाई पक्का यहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 80 से डिवाइड हो सकती है। अब x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू यहां पर क्या पुट करें, है ना। देखो भाई, अब 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबल रूल कहता है जब लास्ट की 3 डिजिट, जब लास्ट की 3 डिजिट पूरी 8 से डिवाइड हो जाए, लास्ट की 3 डिजिट पूरी अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। तो 8 का डिविजिबल रूल देखो भाई, जब लास्ट की 3 डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। तो लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करके देखो भाई कैसे करेंगे। अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं, तो मैं वहां पर 1 पुट करूं, क्या ये 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 8 दिन कितना होता है, 72 होता है, ना कि 71 होता है। अगर मैं यहां पर 2 पुट करूं, अगर मैं यहां पर 2 पुट करूं, तो क्या ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होती है, बिल्कुल होती है। तो यानी ये जो संख्या है ना, ये 8 से भी डिवाइड हो रही है, 10 से भी डिवाइड हो रही है। कोई भी संख्या अगर 8 और 10 से डिवाइड तभी होती है ना, कोई भी संख्या अगर 80 से डिवाइड तब होगी जब वो 8 और 10 से भी डिवाइड हो रही होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो 2 + 0 कितना होगा, 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। देखो बच्चे, डिविजिबल रूल का मैंने किस तरीके से यूज किया है ना, डिविजिबल रूल का 8 और 10 का मैंने किस तरीके से यूज किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने 8 का डिविजिबल रूल भी लगाया, यहां पर मैंने 10 का डिविजिबल रूल भी लगाया है। तो इस तरीके से आपने डिविजिबल रूल का यूज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चे, जो क्वेश्चन आप बच्चे हमेशा ना रफ कॉपी नोट पास में रखेंगे, रफ कॉपी से बस आप फटाफट से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, नोट्स तो मैं आपको बना के दे ही रहा हूं, आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, नोट्स को आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इस टाइम आप रफ कॉपी यूज किया करो।
ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी के सामने। सर फिर से समझा दीजिए, फिर से देखो भाई, है ना, फिर से देखो भाई। 347 34,700 यहां पर एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी। आपको बताना था ये संख्या 80 से डिवाइड कब होगी, यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा भाई कोई भी संख्या 80 से डिवाइड तब होगी जब वो 8 और 10 से भी डिवाइड हो रही होगी। देखो मैंने यहाँ पर 80 का पहाड़ा भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैंने 80 का पहाड़ा भी लिखा हुआ है। अब ये देखो भाई, अब 10 का यूनिट 10 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 10 का डिविजिबल रूल कहता है जब यूनिट डिजिट पर जीरो चल रहा हो, जब यूनिट डिजिट पर जीरो चल रहा हो वो संख्या 10 से डिवाइड होती है ना। और यहां पर प्रॉपर 8 का पहाड़ा चल रहा है, यानी कोई भी संख्या 80 से डिवाइड तब होगी जब वो 8 और 10 से डिवाइड हो रही होगी, 8 और 10 से डिवाइड हो रही होगी। तो 10 से डिवाइड संख्या कब होगी, जब यूनिट डिजिट पर जीरो होगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू तो पक्का जीरो होगी, है ना, y की वैल्यू तो क्या होगी, पक्का जीरो होगी। और 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबल रूल कहता है जब सारी डिजिट, जब 8 का डिविजिबल रूल कहता है जब लास्ट की तीनों डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होती है। लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या पुट किया, 2 पुट किया, और ये 2 पुट करने से लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही थी तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो रही थी। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये बेसिक चीजें हैं, है ना। अब बेसिक चीजें भाई इतने मैं तरीके से बता रहा हूं, है ना। अब 80 का पहाड़ा तो नहीं लिखवा रहा। हाँ जी, चलो अभी चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है किससे। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चे, 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, भाई कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लो वो लगातार होने चाहिए, कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लो वो लगातार होने चाहिए, है ना। उनका जो योग होगा ना, उनका जो योग होगा, इनका बताओ भाई योग कितना हो जाएगा, 6। ये पक्का 3 से डिवाइड होगा, पक्का 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेंगे। कोई भी लगातार 3 प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी लगातार 3 प्राकृतिक संख्या हो, उसका जो योग होगा ना पक्का 3 से डिवाइड होगा, उसका जो योग होगा वो पक्का 3 से डिवाइड होगा। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो 3, जैसे मैं ले रहा हूं यहां पर 3 4 5 ले रहा हूं, 3 4 5, ये मैंने 3 नेचुरल नंबर ले लिया है, ये पक्का 3 से डिवाइड होगा भाई। 3 4 कितना हो गया, 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12। ये 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लो यार, कोई भी 3 नेचुरल नंबर, जैसे 5 6 7 ले लिया, 5 6 7, ये पक्का 3 से डिवाइड होगा। 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितने पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है ना। कोई भी आप लेकर ले लेना, कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लेना, ठीक है, वो पक्का 3 से डिवाइड होंगे ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 आप सभी के सामने। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करके बताया था। बताएंगे इस क्वेश्चन को आप खुद से ही करेंगे, फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, शाबाश। करो अभी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 56। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे। एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है ना। कोई संख्या 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है, ठीक है। तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, ये आपको बताना है।
ठीक है भाई, कोई भी संख्या ऐसी ले लो जिसको 5 से डिवाइड करें ना, कोई भी संख्या ऐसी ले लो जिसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3। चलो ऐसा करता हूं भाई, मैं 3 ही ले लेता हूं भाई। 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, सिंपल सी बात है। अरे हाँ या ना, अगर मैं 3 लेता हूं और 3 को अगर 5 से डिवाइड करता हूं, 3 तो भाई 5 से डिवाइड तो होता नहीं, तो भाई डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो पक्का शेषफल बचेगा, और शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए। भाई उसी संख्या को अगर 9 के वर्ग को, सॉरी 3 के वर्ग को, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा डी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 4th हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 हमारा राइट आंसर होगा। कोई भी संख्या ऐसी ले लो मेरे भाई, कोई भी संख्या ऐसी ले लो जिसको 5 से डिवाइड करे ना तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। चलो ऐसा करता हूं, मैं एक संख्या और ले लेता हूं। ठीक है, मैं संख्या ले लेता हूं 8। 8 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर 3 बचेगा। भाई 5 एकम 5, बताओ अभी रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, अब उसी संख्या के वर्ग को, यानी 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। और 64 को 5 से डिवाइड करूंगा ना तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ये आपको बताना है। भाई 5 एकम 5, 1 4, 5 दूनी 10, बताओ अभी रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 4, तो 4 ही तुम्हारा राइट आंसर है ना, 4 ही तुम्हारा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 57। अब इस क्वेश्चन को देखने पर कुछ स्टूडेंट्स की तबीयत हो जाती है खराब, है ना सर, ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करें सर, 4 की पावर 61 कैसे लेकर आए, 4 की पावर 62 को कैसे सोल्व करें, 4 की पावर 63 को कैसे सोल्व करें। और फिर बाद में आप पूछा जा रहा है सर ये डिविजिबल किससे होगा, है ना, ये डिविजिबल किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सोच के देखो भाई किस तरीके से किया जाए इस क्वेश्चन को, सोच के देखो। सर यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चे, ये टाइप के क्वेश्चन मैंने खुद से तो बनाए नहीं है ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, कभी भी किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 57 आप सभी के सामने है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे, देखो भाई, अब यहां पर 4 की पावर बच्चे ओड नंबर है। ओड नंबर क्या होता है, विषम संख्या, है ना, 4 की पावर ओड नंबर है। यहां पर 4 की पावर इवन नंबर है। यहां पर 4 की पावर विषम संख्या है। यहां पर 4 की पावर सम संख्या है। अब 4 की पावर ओड नंबर हो, 4 की पावर इवन नंबर हो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब उस कॉन्सेप्ट को समझना है मेरे प्यारे बच्चों। यहां देखोगे, देखो, जब 4 की पावर ओड नंबर होती है, यानी 4 की पावर जब 1 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, 4 होता है ना। 4 की पावर जब 1 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, 4। अगर 4 की पावर 2 हो, 4 की पावर 2 हो, भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अगर आपसे पूछा जाए 4 की पावर 3 बताओ, भाई 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। और 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 होता है 256 होता है। 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है ना। अब ध्यान से सुनना है, ये क्या है, देखो भाई, जब 4 की पावर ओड नंबर हो, जब 4 की पावर विषम संख्या हो, जब 4 की पावर विषम संख्या हो तो यूनिट प्लेस पर 4 आता है। यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, जब 4 की पावर सम संख्या हो, जब 4 की पावर सम संख्या हो तो यूनिट प्लेस पर 6 आता है। यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 6। जब 4 की पावर विषम संख्या हो तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 4 आता है। जब 4 की पावर सम संख्या हो तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 6 आता है। यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 6 आता है ना। जब 4 की पावर ओड नंबर हो तो यूनिट प्लेस पर 4 आता है। जब 4 की पावर इवन नंबर हो तो यूनिट प्लेस पर 6 आता है ना। ओड नंबर पर 4 आता है और इवन नंबर पर 6 आता है। विषम संख्या पर 4 आता है और सम संख्या पर 6 आता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब यहां देखेंगे भाई, अब 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 61 है, तो बताओ भाई ओड नंबर है, ओड नंबर पर यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 4 आता है। ओड नंबर पर यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 4। अब 4 की पावर यहां पर क्या इवन नंबर है, और इवन नंबर के केस में, इवन नंबर के केस में यूनिट डिजिट पर क्या आता है, 6 आता है, यूनिट डिजिट पर 6। अब यहां पर 4 की पावर 63 है, 4 की पावर 63 यानी विषम संख्या है, विषम संख्या के केस में यूनिट प्लेस पर 4 आता है, और सम संख्या के केस में यूनिट प्लेस पर 6 आता है। यही है भाई, इन सभी को क्या करो, ऐड करो भाई, ऐड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। इन सभी को क्या करो, ऐड। ऐड करने पर देखो एडिशन कितना आ रहा है, 4 और 6 10, 4 और 6 10। जब यूनिट प्लेस पर, जब यूनिट डिजिट पर इकाई के अंक पर अगर 0 आ जाता है, जब इकाई के अंक पर 0 आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जब इकाई के अंक पर 0 आ जाता है, तो बताओ वो संख्या किससे डिवाइड होती है ना, वो संख्या किससे डिवाइड होती है, वो संख्या डिवाइड होती है 10 से, है ना। जब इकाई के अंक पर 0 आ जाता है तो वो संख्या किससे डिवाइड होती है, 10 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरीके से, इस तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा मुश्किल, बट बेहद आसान क्वेश्चन है, सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, सेकंडों के अंदर, ठीक है। अब किताबों के अंदर पता कैसा दे रखा होगा, किताबों के अंदर इसका सॉल्यूशन दे रखा कुछ अजीब तरीके से, ठीक है। अभी आप इस तरीके से करो, चलो भाई किताबों में कैसा दे रखा होगा वो भी मैं आपको करके बता देता हूं, किताबों में किस तरीके से दे रखा होता है। देखो भाई, देखो 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ये किससे डिवाइड होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप किताबों में दे रखा होता है कि सर इसमें क्या करो, 4 की पावर 60 है ना, कॉमन ले लो, 4 की पावर 60 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4, ये बचेगा, ठीक है। ये 4 की पावर 60, अब इसको सोल्व करो, 4 एकम 4, भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है, और 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करो, ऐड करने पर क्या होगा भाई, ऐड करने पर क्या होगा, 4 और 16 20, और 20 और 64 कितना होगा, 84, 256 और 84 कितना होता है, 256 और 84 कितना होता है, 0 1, 6 और 8 कितना हो गया, 48, 4 और ये 780, यही होगा भाई। मैं क्या कर रहा हूं, 6 और 4 10, 1, 6 और 8 6 और 8 14, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हद है यार। 6 और 4 कितना हो गया, 10, ठीक है। 6 और 8 कितना हो गया, 14, 1, और यहाँ पर कितना बचा, 440, कितना बचा भाई, सॉरी अरे यार यहाँ 256 है, 256, 10, 5 और 8 कितना हो गया, 13, 6 4 कितना हो गया, 10, ठीक है, और 6 और 8 कितना हो गया, 14, 1, 340, यहां पर कितना बचा मेरे भाई, 340 बचा, ठीक है। जब यूनिट डिजिट पर 0 होता है, उसको किसी से भी डिवाइड करोगे ना तो लास्ट में 0 ही आएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। अब 0 बताओ भाई, यूनिट डिजिट पर अगर 0 हो तो वो डिवाइड किससे होगा, 10 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब बुक्स में इस तरीके से दे रखा होता है, और मैंने आपको बताया किस इस तरीके से, तरीका वही है, तरीका वही है, हाँ भाई 256 रहेगा भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कभी कभार हो जाता है भाई, हम भी हिल जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 आप सभी के सामने। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को केवल और केवल 1 सेकंड के अंदर इसको सोल्व करोगे आप, 1 सेकंड के अंदर सोल्व करोगे, कैसे यहां पर देखेंगे, देखो भाई, देखो भाई ये कितना भाई, 4 की पावर 20 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, डिवाइड करना है किससे, 5 से। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है, फिर आपको नोट करना है, ठीक है। पहले सुनना है फिर नोट करना है, ठीक है। यहां पर देखो, जब भी हमें नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो, जब भी हमें नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो भाई, यहां पर 4 की पावर 20 है, ठीक है, 4 की पावर क्या है यहां पर 20। जब भी हमें नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो, अगले नंबर से डिवाइड करना हो, ठीक है, और पावर में सम संख्या हो, पावर में सम संख्या हो, एक बार दोबारा से सुन लो,
जब भी हमें नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में सम संख्या हो, पावर में सम संख्या हो, ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा एक आता है, रिमाइंडर हमेशा एक आता है, ठीक है। जब भी हमें नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में सम संख्या हो, पावर में सम संख्या हो, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। चलो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, यहां पर देखेंगे। देखो भाई, जैसे 4 की पावर 2 है, उसको मैंने 5 से डिवाइड करना है। भाई 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। भाई शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। सेम एज इट इज यहां पर 4 की पावर 20 है, हमें नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो, है ना, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में इवन नंबर हो, तो रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा 1 बचता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैं यहां पर दे रहा हूं 6 की पावर 48, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं किससे? 7 से। किससे डिवाइड करना चाहता हूं? 7 से। जब भी मुझे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो, जब भी मुझे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में इवन नंबर हो, सम संख्या हो, पावर में इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है, रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर और ले लेता हूं, जैसे 7 की पावर 44, उसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं किससे? 8 से। जब भी नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में इवन नंबर हो, पावर में इवन नंबर हो, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है, रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। अब आई थिंक आप समझ चुके होंगे, है ना, आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। सर ओड नंबर हो तो क्या होगा? वो भी बताएंगे बच्चे, वो भी बताएंगे। आप इतनी टेंशन काहे लेते हो? सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। अभी ये बात आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट आप क्या करेंगे? जब भी नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में इवन नंबर हो, जब भी नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो, जब भी अगले नंबर से विभाजित करना हो और पावर में सम संख्या हो, तो शेषफल 1 होता है। शेषफल क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। अब यहां पर देखो, अब एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर पावर में अगर ओड नंबर हो तो क्या होता है? अब देखो यहां पर, अब 6 की पावर 25 है, 6 की पावर 25, उसको मैंने डिवाइड करना है किससे? 7 से। किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चे, जब भी नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो, जब भी नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में विषम संख्या हो, पावर में विषम संख्या हो, है ना, जब भी हमें नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में विषम संख्या हो, जो आपका आधार होता है, जो आपका बेस होता है ना, वही हमारा रिमाइंडर होता है ना। जो हमारा बेस होता है वही हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा, है ना। जो हमारा जो बेस होगा, आधार होगा, वही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 7 की पावर 31 ले लेता हूं, 7 की पावर 31, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? 8 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 8 से। जब भी मुझे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो, जब भी मुझे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में ओड नंबर हो, पावर में ओड नंबर हो, जो हमारा आधार होता है, जो हमारा बेस होता है, वही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। वही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर, ठीक है। वही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं यार, जैसे मुझे 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 आप सभी को पता है 343 होता है। इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा ना, इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर पक्का 7 बचेगा, रिमाइंडर यानी शेषफल पक्का 7 बचेगा, ठीक है। आप करके देख लेना। एक एग्जांपल और, अगर मेरे पास 75 की पावर 1081 हो, 75 की पावर 1081 हो, और उसको मुझे डिवाइड करना है किससे? 76 से डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करना है किससे? 76 से। जब भी मुझे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो, जब भी मुझे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में विषम संख्या हो, पावर में विषम संख्या हो, जो हमारा आधार होता है वही हमारा रिमाइंडर होगा। जो हमारा आधार होता है वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? शेषफल कितना होगा? 75 होगा, है ना। इसका शेषफल कितना होगा? 75। आई थिंक समझ चुके होंगे, है ना, समझ चुके भाई? हाँ जी। अब एक स्टूडेंट कह रही है सर प्रीवियस नंबर से करना हो तो क्या होगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आपने वो गाना सुना है ना, आपने वो गाना सुना है,
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, सुना है, और हद से गुजर जाना। तो यही होता है बच्चे, यहाँ पर भी हमारी क्लास में भी यही होता है। धीरे धीरे से आपकी जिंदगी में ये सारी सारी की ट्रिक आएंगी, है ना, और एकदम हद से गुजर जाएंगे, है ना, आपको पक्की याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो भाई यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 आप सभी के सामने। हाँ जी, जब भी हमें यहां पर दे रखा है भाई 12 की पावर 13 दे रखा है, 12 की पावर 13, इसको मैं डिवाइड करना है किससे, 11 से डिवाइड करना है ना, किससे डिवाइड करना है, 11 से। जब भी हमें प्रीवियस नंबर से डिवाइड करना हो, पिछले नंबर से डिवाइड करना हो, लास्ट नंबर से डिवाइड करना हो, है ना, जब भी हमें पिछले नंबर से डिवाइड करना हो, लास्ट नंबर से डिवाइड करना हो, प्रीवियस नंबर से डिवाइड करना हो, पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, पावर में मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी हो, तो रिमाइंडर हमेशा एक बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है, एक बचता है। शेषफल हमेशा क्या बचेगा, एक बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो, जब भी हमें पिछले नंबर से डिवाइड करना हो और पावर में कुछ भी हो, जो मर्जी हो, रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा। जैसे एक क्वेश्चन और मैं यहां पर लिख देता हूं, 145 144 की पावर है भाई, की पावर है 10,012 है, 10,012। इसको मैं डिवाइड करता हूं किससे, 143 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, 143, यानी पिछले नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा। रिमाइंडर हमेशा एक बचेगा, है ना। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तीनों क्वेश्चन के साथ तीनों ट्रिक आपको नोट भी करवा दी है। ठीक है, हाँ जी, कर लोगे बच्चे। ये सारी चीजें करने के बाद, है ना, आपके क्वेश्चन जो होंगे ना सेकंडों में करना शुरू कर दोगे बच्चे। डिविजिबल रूल मैंने आपको इसलिए बताया है, डिविजिबल रूल मैंने आपको इसलिए करवाया है, बड़ी से बड़ी संख्या को सेकंडों में किस तरीके से सोल्व किया जाए। ठीक है, आप एग्जाम में बड़ी से बड़ी संख्याओं को देख के घबरा जाते हो, घबराहट पैदा हो जाती है और क्वेश्चन छोड़ आते हो, और वो क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड का होता है। अब देखो भाई, अब वो चीज छोड़ के आ जाते हो। ठीक है, और मैंने अक्सर देखा है कि एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट 3-4 नंबर या 1-2 नंबर से रह जाते हैं, है ना, उनकी वजह यही होती है। ठीक है, तो ये करो भाई इन सभी को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, हाँ जी, करके बताएंगे। और मुझे लगता नहीं कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरा कुछ कराने का कुछ ज्यादा है, आपका ही करने का है। मैंने आपको 11 का डिविजिबल रूल भी बता रखा है, मैंने आपको 9 का डिविजिबल रूल भी बता रखा है। तो करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सर मुझे मैथ्स नहीं आती है, प्लीज बताइए मैं क्या करूं। भाई आप किसी से भी पूछोगे ना, आप उनका सभी का एक ही जवाब होता है बच्चा, उनका सभी का एक ही जवाब होगा, भाई किसी भी चीज को बार बार करो, प्रैक्टिस करो, करते रहो, तब तक करते रहो जब तक समझ में ना आ जाए। यही होता है भाई इसका तरीका, और कुछ नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है, सबसे आसान होता है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यही होता है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 57 में, 57 में क्या कह रहे हैं भाई हमारे स्टूडेंट्स। 57 में क्या कह रहे हैं, इसको ऐड कर लेना भाई एक बार। क्या है भाई, इसमें कितना होगा, 20, और 20 और 64 84, है ना, 20 हो गया, 20 और 64 कितना हो गया, 84, 84 में 256 ऐड करोगे 340। अब इसको करके देख लेना भाई, मुझे लगता है सही है। ठीक है, 10 6 8 14 1 340 सही है भाई, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 61 आप सभी के सामने। हाँ जी, करो भाई। हाँ जी, वेरी गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है सर छोड़ के नहीं आते हैं क्वेश्चन, तुक्का लगा कर आते हैं। कि तुक्का लगाना ना लगाना बात बराबर होती है भाई, है ना। हाँ जी,
देखो भाई यहां देखेंगे 6 अंकों की संख्या है बच्चे, यहां पर 244, 246, 78 और यहां पर x। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे? 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और एक संख्या और दे रखी है, एक संख्या और दे रखी है 367, 71 और y। नो का डिविजिबल रूल भी मैंने आपको बता रखा है कि नो का डिविजिबल रूल क्या होता है। ठीक है, यहां पर आप क्या करोगे, 9 से डिवाइड करोगे तो आपको यहां पर y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब 11 का डिविजिबल रूल देखो बच्चे क्या है। 11 का डिविजिबल रूल क्या है? अल्टरनेट डिजिट का सम। जब एक छोड़कर एक का आप क्या करोगे? सम करोगे। सबसे पहले तो सम करो, सबसे पहले सम करो भाई, है ना। अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं। 2 और 6 कितना हो गया? 8। 8 और 8 कितना हो गया? 16। 8 और 8 कितना हो गया? 16। एक छोड़कर एक इनका क्या करना है? योग करना है। अल्टरनेट डिजिट के सम 2 और 6 कितना हो गया? 8। 8 और 8 कितना हो गया? 16। ठीक है, हाँ जी, यहां पर भी अल्टरनेट डिजिट है। 4 और 7 कितना हो गया? 11। और 11 में क्या ऐड करें? 11 में क्या ऐड करें कि उसका सम 16 हो जाए? 11 में क्या ऐड करें कि उसका सम 16 हो जाए? देखो भाई 4 और 7 11, 11 में क्या ऐड करूं यहां पर कि उसका सम 16 हो जाए, उसका सम 16 हो जाए। आप कहेंगे सर 11 में 5 ऐड कर दो। 11 में क्या ऐड कर दो? 5 ऐड कर दो। मैंने यहां पर 5 ऐड कर दिया। ठीक है, कितना हो गया भाई? 16 में से 16 माइनस करें कितना आएगा? 0। और 11 का डिविजिबल रूल कहता है जब अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो यहां पर मैंने यहां पर क्या पुट किया? x की वैल्यू 5 पुट के। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। अब नो का डिविजिबल रूल कहता है कि सारे डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाए, सारे डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होती है, पूरी संख्या 9 से डिवाइड होती है। तो सारे डिजिट का सम करो। 3 और 6 कितना हो गया? 9। 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 और 7 23। 23 और 1 कितना हो गया? 24। अब 24 में मैं क्या ऐड करूं उसका सम 9 से डिवाइड हो जाए? आप कहेंगे सर y की वैल्यू 3 पुट कर दो। y की वैल्यू क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दो। y की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दो। एक बार दोबारा से, 3 और 6 कितना हो गया? 9। 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 और 7 कितना हो गया? 23। 23 और 1 कितना हो गया? 24। तो 24 में मैं क्या ऐड करूं कि पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाए? 24 में 3 ऐड कर दो। मैंने भाई यहां पर नंबर गलत पुट कर दिए है ना, गलत लिख दिए हैं। एक बार दोबारा से देखो भाई, है ना। यहां पर एक बार 7 आएगा, डबल 7 कर दिया ना, डबल 7 नहीं आएगा यहां पर, एक बार 7 आएगा। ठीक है जी, 300 ये है ना, ये संख्या है। नो का डिविजिबल रूल कहता है कि सारे डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाए। सारे डिजिट का सम करो भाई। 3 और 6 9, 9 और 7 कितना होगा? 16 और 1 कितना होगा? 17। अब 17 में मैं क्या ऐड करूं कि उसका सम, 17 में क्या ऐड करूं कि उसका सम 9 से डिवाइड हो जाए? 17 में 1 ऐड कर दो, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 1। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यू पुट करनी है भाई। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, है ना। x प्लस वाई, यहां पर x माइनस वाई, है ना। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। 5 प्लस 1 करेंगे और यहां पर 5 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। और 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। तो 3/2 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। 3/2 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन को ठीक कर लेना है, यहां पर भी 1/2 दे रखा है, यहां पर भी 1/2 दे रखा है। तो एक ऑप्शन में कर लेना भाई, 3/2 कर लेना। एक ऑप्शन में 3/2 कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, यहां पर भी 1/2 दे रखा था, यहां पर भी 1/2 दे रखा था, तो एक जगह 3/2 कर लेना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 आप सभी के सामने। अब ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, अब इसको सोल्व करना है और आपको बताना है कि इकाई के अंक पर क्या होगा, है ना। आपको बताना है कि यूनिट डिजिट पर क्या होगा, इकाई के अंक पर क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी आप 1 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर। बस आपको यूनिट डिजिट का, इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो, ठीक है, इकाई के अंक का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 1 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं यूनिट डिजिट का, फिर इस क्वेश्चन को करना सोल्व करेंगे। ठीक है, लो जी सबसे पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखो क्या है।
यूनिट डिजिट, इकाई अंक। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, इकाई के अंक बच्चे होते कितने हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि इकाई के अंक टोटल कितने होते हैं, इकाई के अंक टोटल होते हैं बच्चे 10, है ना, 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे क्या होते हैं? इकाई के अंक होते हैं, है ना, यूनिट डिजिट होते हैं, इकाई का अंक। ठीक, अगर मैं इसको 0 से लेकर 9 तक ये 10 संख्या हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करता हूं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। जैसे यहां पर देखो 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये 4 अंक को मैंने एक फोल्डर में डाल दिया, है ना, 4 अंक को मैंने एक फोल्डर में डाल दिया, और 2 अंक 4 और 9 इसको मैंने अलग से फोल्डर में डाल दिया है, इसको मैंने अलग से फोल्डर में डाल दिया है। अब 4 अंक और बचे, 4 अंक और बचे, इसको मैं अलग फोल्डर में डाल देता हूं, 2 3 7 8, यही 4 अंक बचे भाई। यूनिट डिजिट कितनी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। इसको मैंने अलग अलग फोल्डर में डाल दिया है, 0 156 4 9 2 3 7 8, 2 3 7 8, ठीक है, इसको मैंने अलग अलग में डिवाइड कर दिया है। इसको याद कर लेना भाई, है ना, 0 156 कैदी नंबर 156, कैदी नंबर 156, 0 156, ठीक है, ये याद रहेगा भाई। इनको मैंने 3 फोल्डर में डिवाइड कर दिया है, 0 156 4 9 2 3 7 8, ठीक है। देखो भाई, अब यहां पर देखो, जब यूनिट डिजिट पर बच्चे 0 आ जाए, जब यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है, जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूं यहां पर, जैसे मैंने यहां पर एक संख्या ले ली 140, यहां पर मैंने एक संख्या ले ली 140, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी हो, 140 की पावर कुछ भी हो, 140 की पावर कुछ भी हो, जैसे 145 है, ठीक है, मैंने एक संख्या ली 140, इसकी पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट पर हमेशा 0 ही आता है, यूनिट डिजिट पर हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। हाँ जी, इस फोल्डर का मतलब समझेंगे क्या है। जब इकाई के अंक पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, संख्याएं यूनिट डिजिट सेम ही रहेंगी, यूनिट डिजिट सेम ही रहेंगी। ये लाइन आप नोट करेंगे भाई, ये लाइन आपको नोट करनी है, ठीक है। जब यूनिट डिजिट पर इकाई के अंक पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इकाई के अंक पर पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी, है ना। अब ये देखो भाई, 140 लिया, पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी। जैसे मैं यहां पर एक संख्या ले लेता हूं, 100, ऐसा करता हूं 16 ले लेता हूं, 16 की पावर कुछ भी हो, 132 है, तो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक नंबर ले लेता हूं 55, पावर कुछ भी हो 16, पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी, इकाई का अंक सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 111 ले लेता हूं, 111 की पावर 5 है, 111 की पावर 5 है, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। देखो भाई, जब यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम ही रहती है, यूनिट डिजिट सेम ही रहती है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो भाई, आगे देखो, यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि 4 की पावर अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो यूनिट प्लेस पर 4 ही आता है, ठीक है। 4 की पावर अगर इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा भाई? यूनिट प्लेस पर आएगा 6। 4 की पावर अगर ओड नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा भाई? 4 आएगा, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 4, ठीक है। अगर 4 की पावर इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है? यूनिट प्लेस पर 6 आता है, ठीक है। देखो भाई, 4 की पावर अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। 4 की पावर इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 6। 4 की पावर अगर ओड नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। 4 की पावर इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। यहाँ पर ओड इवन का कॉन्सेप्ट चलता है। अरे आपको पता है ना, वो दिल्ली में केजरीवाल जी बैठे हैं, उन्होंने ओड इवन कॉन्सेप्ट चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है,
जब 4 की पावर 1 हो तो 4, 4 की पावर इवन नंबर हो तो 6, 4 की पावर ओड नंबर हो तो 4, 4 की पावर इवन नंबर हो तो 6, है ना। अभी आप बस नोट करते जाएं, फिर आपको बताएंगे इनका यूज कैसे होगा। देखो भाई, अब 9 की देखो भाई, 9 का सिस्टम क्या है। जब 9 की पावर 1 हो तो यूनिट प्लेस पर 9 ही रहता है। जब 9 की पावर 2 हो तो यूनिट प्लेस पर 1 हो जाता है। यूनिट प्लेस पर क्या होता है 1। अब 9 की पावर 3 हो तो 9 की पावर 3 कितना होता है 729 होता है। तो यूनिट प्लेस पर क्या है 9 है। यूनिट प्लेस पर क्या है 9। अब 9 की पावर 4 करोगे ना, 9 की पावर अगर 4 लिखोगे तो यूनिट प्लेस पर पक्का क्या आएगा 9 आएगा। यूनिट प्लेस पर पक्का क्या आएगा 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा। ठीक है, जब 9 की पावर 4 लिखोगे, आप गुणा करके देख लेना, ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा भाई 1 आएगा। ठीक है, जब 9 की पावर ओड नंबर हो तो यूनिट डिजिट पर 9 होता है। 9 की पावर अगर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट पर 1 होता है, और 9 की पावर ओड नंबर हो तो यूनिट प्लेस पर 9 होता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर मैंने ओड इवन का कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको सारा बताया है, क्या ओड इवन का कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, अब यहां पर एक फोल्डर हमारा और रहता है 2 3 7 8। जब इकाई के अंक पर 2 3 7 8 आ जाए, जब इकाई के अंक पर 2 3 7 8 आ जाए, तो आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करके, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है। क्या बचाना है भाई, रिमाइंडर बचाना है। ठीक है, जब यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है ना, रिमाइंडर बचाना। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर 4 से डिवाइड क्यों करें, है ना, 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। अब 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, इसका मतलब यहां पर समझेंगे। देखो भाई, जैसे यूनिट डिजिट पर 2 है, अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना होता है 2 होता है। 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा 4। 2 की पावर 3 करेंगे कितना होगा भाई 8। 2 की पावर 4 करेंगे कितना होगा 16। 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना होगा 32। 2 की पावर 6 करेंगे कितना होगा 64। 2 की पावर 7 करेंगे कितना होगा 128। और 2 की पावर 8 करेंगे कितना होगा 256। 2 की पावर 9 करेंगे कितना होगा 512। और 2 की पावर 10 करेंगे तो कितना होगा भाई 1024 होगा, 1024, है ना। मैंने आपको अब ये बताना है कि सर पावर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। अब आपको ये समझना है। देखो भाई, देखो बच्चे, यहां पर यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है। मैंने आपको ये बताना है ये 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हर 4 के बाद वही सेम नंबर आता है। हर 4 के बाद वही सेम नंबर आता है भाई। यहां पर देखो, यहां पर 2 है, यहां पर भी आपको 2 दिखाई दे रहा है। यहां पर 4 है तो यहां पर भी आपको 4 नजर आ रहा है। यहां पर 8 है तो यहां पर भी आपको 8 नजर आ रहा है। यहां पर 6 है, यहां पर भी आपको 6 नजर आ रहा है। यानी हर 4 के बाद वही यूनिट डिजिट आता है। यानी हर 4 के बाद वही यूनिट डिजिट आ रहा है। एक बार दोबारा से देखो भाई, यहां पर यूनिट डिजिट पर 2 है, यहां पर भी 2 है। यहां पर इकाई का अंक 4 है तो यहां पर भी 4 है। यहां पर इकाई का अंक 8 है, यहां पर भी 8 है। यहां पर इकाई का अंक 6 है, यहां पर भी 6 है। हर 4 के बाद वही सेम इकाई का अंक आ रहा है। हर 4 के बाद वही सेम इकाई का अंक आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक, चलो भाई, जब यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना होता है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया है ये, और दूसरा ये है, जब 4 की पावर ओड नंबर हो तो 4 होता है, 4 की पावर इवन नंबर हो तो 6 होता है। 9 की पावर ओड नंबर हो तो 9 होता है, 9 की पावर इवन नंबर हो तो 1 होता है। जब 0 156 आ जाए, 0 156 आ जाए, ठीक है, पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, रिमाइंडर वही, सॉरी, यूनिट प्लेस वही होता है ना। जब यूनिट प्लेस पर 0 156 आ जाए यानी 6 आ जाए, पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस पर 6 ही होगा। 5 आ जाए, 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पर 5 ही होगा। 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी के सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं यूनिट डिजिट के बेस पर। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई, भाई हम तो यार हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलते हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल रहे हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और आई थिंक ये सब चीजें आप नोट भी कर लीजिए। अब हम इसके आधार पर करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, इसके आधार पर करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। सुजाता यादव पूछ रही सर रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, वो भी बताएंगे बच्चे, है ना, वो भी बताएंगे, सब बताएंगे भाई, ठीक है। चलो भाई अब क्वेश्चन करें। हाँ जी सर, इतनी ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं? बिल्कुल याद रख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल याद रख सकते हैं भाई। किसी भी चीज की अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 47 के बाद क्या आएगा, आप तुरंत बताएंगे 48 आएगा। 55 के बाद क्या आएगा, 56 आएगा। 69 के बाद क्या आएगा, 70 आएगा। क्या आपको सोचने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं, है ना। अब याद करो बचपन के दिनों में जब आप पहली दूसरी नर्सरी क्लास में पढ़ा करते थे, यही आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। अरे हाँ या ना, बट अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? बस इसको आपने बार बार रिवाइज किया, बार बार दोहराया है, आपको याद होगी। सेम एज इट इज ये भी याद हो जाएंगी। अब मुझे ये ट्रिक बार बार दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भाई मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं, मुझे याद हो गई है सबकी सब चीजें। सेम एज इट इज आपको भी याद हो जाएंगे, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। हाँ जी चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर देखो भाई, अब ये क्वेश्चन है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो भाई ट्रिक के आधार पर ही सोल्व हो सकता है। आप बताओ, बिना ट्रिक के सोल्व करके दिखा दो, आप बिना ट्रिक के सोल्व करके बताओ, कर ही नहीं सकते आप। देखो भाई यहां पर जब यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए, जब यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए, पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 0 ही होती है ना, यूनिट डिजिट 0 ही होती है। यहां पर देखो, जब यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए, पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। हाँ जी, 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही होता है, ठीक है। हाँ जी, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही होगा, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही होगा। अब बताओ भाई, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे भाई, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई के अंक पर क्या आता है, 0 ही आता है ना। 0 को भाई किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 ही होता है, ठीक है। अंजलि कह रही है सर 2 3 7 8 की ट्रिक दोबारा से बताएं। अभी क्वेश्चंस के अंदर ही बताएंगे आपको सारी इसका ट्रिक। हाँ जी यहां देखेंगे, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 63 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 63। अब यहां पर देखो भाई, अब यूनिट प्लेस पर 6 आ जाए। अब याद करने का तरीका बताता हूं। कैदी नंबर 156, 0156, है ना। कैदी नंबर 0156 याद रख लेना भाई, है ना, याद रख लेना। कैदी नंबर 0156। यूनिट पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस वही रहता है। पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस सेम ही रहता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, हाँ जी, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। अब 4 की पावर अगर ओड नंबर हो, 4 की पावर ओड नंबर हो तो 4 होता है। 4 की पावर ओड नंबर हो तो 4 होता है। 9 की पावर इवन नंबर हो तो 1 होता है। 9 की पावर इवन नंबर हो तो 1 होता है, ठीक है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 24। और 24 में यूनिट प्लेस क्या है, 4। 24 में यूनिट प्लेस क्या है, 4। इकाई का अंक क्या है, 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। बताओ भाई, किसी भी स्टूडेंट का डाउट हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। सर मजा आ रहा है मैथ्स पढ़कर, वेरी गुड, मजा आना चाहिए भाई, है ना। देखो भाई, चलो भाई यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। भाई देखो, 2 की पावर 6 है। अब एक स्टूडेंट है ना, बार बार ये कमेंट कर रहे हैं, सर आप हमारा कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं? बच्चे इस समय 8000 स्टूडेंट बैठे हैं लाइव, है ना। इस समय 8000 स्टूडेंट लाइव बैठे हैं बच्चे, और 8000 स्टूडेंट सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। 8000 में चलो मैं मान के चलता हूं कि 4-5 हजार कमेंट कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब 4-5 हजार बच्चे कमेंट कर रहे हो तो बताओ कैसे पढ़ सकता है एक इंसान?
नहीं पढ़ सकता ना, तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के ऊपर है बच्चे, है ना, और मुझे पढ़ाने दो, है ना। आपके बस यही कमेंट आ रहे हैं, सर आप मेरा नाम ले लीजिए, है ना, सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं बच्चे। आप समझदार हैं, है ना, समझदार हैं आप, टीचिंग का कोर्स भी कर चुके हैं, डाइट बीएड, आप बीपीसी जो भी आपके वहाँ पर पढ़ता है वो सारे के सारे कोर्स भी कर चुके हैं, आप समझदार हैं, ठीक है। अगर आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं ना, और 30 के 30 बच्चे बोलने लग जाए, ठीक है, तो आप सभी बच्चों का आप जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर 8000 बच्चे बैठे हैं और 8000 बच्चों में अगर 5000 भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। बस हमारा पूरा फोकस यही रहता है कि हम आपको बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दें, ठीक है। अब ये तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, आप खुद समझदार हैं, खुद सोच के देखो एक बार, ठीक है। हाँ जी, फिर भी अगर कोई डाउट आता है ना बच्चे, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, उसको दोबारा देख लो। और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, हम कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, सारी की सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। वो इसलिए बताते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट का डाउट ना रहे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बैठे होते हैं क्लास में, ठीक है, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट कौन सा डाउट लेकर बैठा है, इसलिए हम सारी की सारी चीजें आपको बताते हैं, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, यहां पर देखो, जब यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 आ जाए, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, जब यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है, ठीक है। अब यहां देखो भाई, जब यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। अब 6 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 की पावर कितना हो गया, 2, 2 की पावर कितना हो गया, 2, ठीक है। हाँ जी, जब यूनिट डिजिट पर 3 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करो, पावर को 4 से डिवाइड करो, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 3 की पावर कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। हाँ जी, 7 की पावर 7 है, जब यूनिट डिजिट पर 7 आ जाए तो पावर को 7 से डिवाइड करो, पावर को 4 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो यहां पर 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर 8, जब यूनिट डिजिट पर 8 आ जाए, इकाई के अंक पर 8 आ जाए तो पावर को यानी 15 को 4 से डिवाइड करो, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 8 की पावर यहां पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, भाई 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 7 का घन कितना होता है, 343, 343, 343 में यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 होगी, 343 में इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। हाँ जी, 8 की पावर 3 कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, 512 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसको सोल्व करो, हाँ जी, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 72 में इकाई का अंक क्या होता है, 2, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर, 72 होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से बताएं, हाँ जी सर दोबारा से बता दे, दोबारा से देखो भाई, जब यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है ना। 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 को 4 से डिवाइड करोगे, 7 को 4 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे भाई, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 3 की पावर 1 3, और 7 की पावर 3 कितना होगा, 343, 343 में यूनिट प्लेस कितना है, 3, 8 की पावर 3 कितना मतलब 2, 512, और 512 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 2, इन सभी को सोल्व करोगे 72, 72 में यूनिट प्लेस क्या होता है, 2 होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 करके बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 65 जल्दी से करके बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। देखो भाई यहां देखेंगे, हाँ जी, जब यूनिट डिजिट पर 2 हो और पावर को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचाना है ना। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचाना। भाई 70 को 4 से डिवाइड करो, 70 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जा रहा है भाई, देखो भाई 15 चौके 60, 16 चौके 64, 17 चौके, बताओ अभी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पर कितना है भाई 3, 3 की पावर 37, हाँ जी 3 की पावर 37, 37 को 4 से डिवाइड करो, 37 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 की पावर 1, है ना। 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, हाँ जी 2 3 7, 7 की पावर 21 है, 7 की पावर 21 है, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई 1 बचेगा। 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, हाँ जी, यो 3 7 8, 8, 8 की पावर क्या 50, 50 को 4 से डिवाइड करो, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा, 2। बस इसको सोल्व करना है भाई। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 3 की पावर 1 3, और 7 की पावर 1 7 होता है, और ये 8 की पावर 2 यानी 64, 64 में यूनिट प्लेस क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, बस 16 सोल्व करो, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 12 चौक 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्या किया अभी मैंने, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 चौक 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 56, 5 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया, 28 और 5 हो जाएगा 33, और 336 में यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। भाई समझ में आ रहा है, कर लोगे। ये है बच्चे यूनिट प्लेस। भाई बड़ी से बड़ी संख्याओं को किस तरीके से सोल्व किया जाए, है ना, उसका तरीका मैंने आपको बताया है, यूनिट प्लेस। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 आप सभी के सामने। अब इस क्वेश्चन को है ना आप 1 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर। कैसे, जब यूनिट डिजिट पर 5 हो ना बच्चे, जब यूनिट डिजिट 5 हो, और 5 को अगर जब भी हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को जब भी हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पक्का 0 आता है ना। जब भी हम 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो पक्का यूनिट डिजिट पर 0 आता है, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है ना। अब चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट से, है ना। फिर भी अगर आपका भी स्टार्टिंग पीरियड है, मैथ को आप सीख रहे हो, तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से करो। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते थे इसको। सर बच्चों को क्या हम इस तरीके से पढ़ाएं, नहीं बच्चे, है ना, आपको एग्जाम क्लियर करना है ना। हम किसको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको एग्जाम क्लियर करना है। जब आप पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को इस तरीके से थोड़ा पढ़ाओगे, ठीक है, तब आपको पेडागोजिकल कंटेंट आपकी समझ होनी चाहिए, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। उनकी किताबें अलग हैं, है ना, आपका सिलेबस अलग है, उनका सिलेबस अलग है। ठीक है, चलो भाई यहां देखेंगे, जब यूनिट प्लेस पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो वहां पर क्या करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचाना है, और पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां तो रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है ना, यहां पर तो रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है, तो क्या करें, तो रिमाइंडर 4 बचा दो।
जब हम पावर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो वहां पर आपको 4 रिमाइंडर बचा लेना है ना, बचेगा नहीं पर बचा लेना है, ठीक है, याद रहेगा भाई, याद रखना है आपको, ठीक है। यहां पर पावर 12 है, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, पर आपको 4 रिमाइंडर बचाना है, 4 रिमाइंडर बचाना है। अब 2 की पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे। देखो किसी भी चीज के एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, है ना, किसी भी चीज के एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, यही वही एक्सेप्शनल केस है भाई। किसी भी पावर को अगर 4 से डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर ना बचे तो वहां पर पावर 4 ही रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। 2 की पावर 4, 2 3, 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 14, 14 की पावर क्या है, 4 की पावर इवन नंबर हो, 4 की पावर इवन नंबर हो तो आगे क्या बचता है, 6 बचता है। 4 की पावर इवन नंबर हो तो क्या बचता है, 6 बचता है, ठीक है। और 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस पर 5 ही रहेगा, 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पर 5 ही रहेगा, ठीक है। इसको सोल्व करना है। फिर 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, गुना 6 करो, 5 करो, लास्ट में पक्का 0 आएगा, लास्ट में पक्का 0 आएगा। इसको सोल्व करके देख लेना, लास्ट में पक्का 0 आएगा, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। सर हिंदी में बोलकर बताइए, हिंदी में ही बोल रहे हैं भाई, हाँ, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक होता है, बताओ इसको मैं हिंदी में कितनी बार बोल चुका हूं, है ना, इकाई अंक होता है। रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है, हैं? हिंदी में ही बता रहे हैं भाई, और क्या बता रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। और आप टीचर बनने जा रहे हो बच्चे, है ना, टीचर बनने जा रहे हो। टीचर को है ना कम से कम 3 लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, टीचर को 3 लैंग्वेज के ऊपर, हिंदी जो आपकी पकड़ है ही ऑलरेडी, इंग्लिश, और एक आपकी क्षेत्र भाषा। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां उस क्षेत्र की एक भाषा होती है, ठीक है, उस क्षेत्र की भाषा, ठीक है, चाहे उर्दू पर हो, चाहे संस्कृत पर हो, चाहे पंजाबी पर हो, चाहे बंगाली भाषा हो, कोई भी भोजपुरी हो, उसकी कम से कम 3 लैंग्वेज के ऊपर जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। यही हमारी पेडागोजी भी कहती है ना। 3 भाषा सूत्र, 3 भाषा सूत्र के बारे में आप पढ़ेंगे, मैं आपको पेडागोजी में पढ़ाऊंगा 3 भाषा सूत्र क्या है ना। कम से कम एक टीचर के अंदर 3 भाषा की समझ होनी बहुत जरूरी होती है ना। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ का आपको हिंदी में भी आना जरूरी है, इंग्लिश में भी आना जरूरी है। मैं आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन क्यों देता हूं, वो इसलिए देता हूं ताकि हिंदी वाले इंग्लिश भी समझे, इंग्लिश वाले हिंदी भी समझे, ठीक है। तो इस चीज को समझो यार, आप टीचर बनने जा रहे हो और टीचर को इन सारी चीजों की समझ होनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको कहता कोई बात नहीं, आपका एक लैंग्वेज की अगर समझ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे प्यारे बच्चों, आप टीचर बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो तो आपको दोनों तीनों भाषाओं की समझ होनी चाहिए, ठीक है। जो चीज आपको इंग्लिश में पता है उसको हिंदी का मतलब भी पता होना चाहिए, जो आपको हिंदी में पता है उसका इंग्लिश का मतलब भी पता होना चाहिए, ये सारी चीज समझ होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, पेडागोजी कब पढ़ाएंगे, पेडागोजी पढ़ाएंगे बच्चे 15 जून से, पेडागोजी की क्लास चलेगी 15 जून से चलेगी, पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की, ठीक है, तब तक चलेगा कंटेंट। चलो भाई यहां देखेंगे, हाँ जी देखो भाई, जब यूनिट प्लेस पर 2 हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, सॉरी, जब यूनिट प्लेस पर 2 हो तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर बचाएंगे 4, ठीक है। हाँ जी, 3 की पावर कितना भाई, 16, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर बचा लेंगे 4, 2 3 7, 7 को भाई ये 20 को 4 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा लेंगे कितना, 4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16 में यूनिट प्लेस क्या होगा, 6, ठीक है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है भाई 81, 81 में यूनिट प्लेस बचा लेंगे 1। हाँ जी, 7 की पावर 4 कितना होता है, 7 की पावर 4 होता है, 7 की पावर 3 तो 343, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 तो यूनिट प्लेस बचा लेंगे 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब एक स्टूडेंट पता है क्या कमेंट कर रहा है, कई देर से कर रहा है, सर टाइम हो गया है,
टाइम बच्चे 2.5 घंटे की क्लास भी चलेगी कभी ना कभी, 2 घंटे की भी चलेगी, 3 घंटे की भी चल सकती है, आपको क्या पता क्या टाइम है। ठीक है, ठीक है। तो भाई मेरी क्लास का कोई टाइम नहीं है, मेरी क्लास 12 बजे स्टार्ट होती है और मेरी श्रद्धा के अनुसार चलती है, कहाँ तक चल सकती है, 2 घंटे चलेगी, 1 घंटे चलेगी, 1.5 घंटे चलेगी। ठीक है। हाँ जी, अब एक स्टूडेंट का सर कब तक सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा बच्चे मेरे अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जून लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई में आपका पेपर है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 68। हाँ जी, जब यूनिट डिजिट पर 1 आ जाए, पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 1 ही होता है। जब यूनिट डिजिट पर 2 आ जाए, पावर अगर 12 है ना, यूनिट डिजिट अगर 2 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यहां पर 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। हाँ जी, यूनिट डिजिट पर 3 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है, तो 3 की पावर यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पर क्या है 4, यूनिट डिजिट पर क्या है 4, 4 की पावर अगर इवन नंबर है, 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पर यहां पर क्या है 5, 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है। हाँ जी, 1 गुना में 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 का मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 6 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 6 थी 18, 18 पंजा कितना होगा भाई 18 पंजा 90, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे, 90 को 6 से करेंगे मतलब यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 68 में किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होना चाहिए, अभी कर लोगे। हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, हाँ जी सर 2 की पावर 0 आएगा बच्चे, 2 की पावर मैंने 12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर तो बच नहीं रहा है। ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर तो बच नहीं रहा है, जब रिमाइंडर ना बचे तो पावर 4 बचा लेना है, पावर 4 बचा लेना है। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 69। हाँ जी, 6 की पावर 16 है, जब यूनिट डिजिट पर 6 आ जाए, पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 6 ही रहती है। जब यूनिट डिजिट पर 6 आ जाए, पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी। ठीक है, अच्छा जब यूनिट डिजिट 2 हो, 2 की पावर अगर 14 है तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 होता है 4। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में यूनिट प्लेस क्या है 0, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई आज हम इतना ही करते हैं भाई, ये था हमारा यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये था हमारा सारा का सारा यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको सारा बताया है। सारा खेल इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सारा खेल इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जब यूनिट डिजिट पर 0 1 5 6 आ जाता है, पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस सेम रहता है, यूनिट प्लेस सेम रहता है। जब 4 की पावर ओड नंबर हो तो 4 होगा, 4 की पावर इवन नंबर हो तो 6 होगा, 4 की पावर ओड नंबर हो तो 4 होगा। सेम एज इट इज यहां पर 9 की पावर ओड नंबर हो तो 9 होता है, 9 की पावर इवन नंबर हो तो 1 होता है, 9 की पावर विषम संख्या हो तो 9 होता है। ठीक है, अब यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना होता है, जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो पावर 4 बचा लेना है। ठीक है, पावर 4 बचा लेना। ठीक है, चलो भाई आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, अभी के लिए इतना ही। जिस भी स्टूडेंट का भाई बहुत मैथ वीक है उनको हम यही कहेंगे भाई बार बार इनको वीडियो को देखो, बार बार देखोगे समझ में आएगा ही आएगा, 100% आएगा।
बहुत अच्छा ट्रिक है सर जी है। सर नोट्स कब मिलेगा? क्लास के तुरंत बाद, क्लास के आधे घंटे बाद। सुपर डुपर सर जी, बहुत अच्छी क्लास गई आज की सर, नाइस सेशन सर, जय श्री राम। ओके सर बाय। हाँ जी, जिसको जाना है जा सकता है, जिसको कोई पूछना है तो पूछ सकता है ना। क्लास के रिगार्डिंग कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना भाई, ठीक है। जो पर्सनल प्रॉब्लम हो तो वो इंस्टाग्राम पर कर देना, ठीक है। सर मेरा मैथ बहुत वीक है, अगर आप ये बार बार बोलते रहेंगे तो और ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मैथ को इजीली देखोगे, आराम से देखोगे, है ना, आसान तरीके से देखोगे, भाई मैथ बहुत आसान होता है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं करके रहूँगी, तो ये चीज़ आपको आसान लगेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई, जो मैथ्स को छोड़ चुका है, पहली बार मैथ पढ़ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया छोड़े, तो उससे बस यही गुजारिश है कि आप इनको बार बार देखो, बस बार बार करो, ठीक है। सर इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी मैंने ऑलरेडी बताई है भाई आपको, है ना, ऑलरेडी बता रखी है मैंने आपको। क्या बताई थी भाई, दोबारा से देख लो। VJMHTA2903, ये आप सर्च करोगे मिल जाएगी, ठीक है। ये आप सर्च करोगे मिल जाएगी। हाँ, इस पर भेज दिया करो भाई, जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, इस पर भेज दिया करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं और सबके कमेंट्स ले पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाँ जी, सर कोई और बुक लेनी है? कोई बुक नहीं लेनी है भाई, कोई बुक लेनी ही नहीं है। आपको मेरे एक दो चैप्टर करवाने से ही पता चल जाएगा, ठीक है, आपको मेरे एक दो चैप्टर कराने से ही पता चल जाएगा कि आपको किसी भी तरह की बुक की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। जो मैं आपको करा रहा हूं बस यही करो। नंबर सिस्टम की देख लेना यार, कितने सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, अब इसके ही देख लेना अपने आप में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी हम छोड़ने वाले है ही नहीं, जब कुछ भी छोड़ने वाले है ही नहीं तो बुक लेने की जरूरत है? कोई भी बुक की जरूरत ही नहीं है, सारा का सारा यहीं पर ही कराया जाएगा, सब लिंक कराया जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, कल मैंने आपके इंस्टाग्राम पर डाउट सेंड किया था, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, थैंक यू सो मच। तो भेज दिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर वीडियो का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? वीडियो का रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप जाओगे पहले वहाँ पर लाइव क्लास मिली लिखी होती है, सब्जेक्ट लिखा होता है, सब्जेक्ट में जाओगे ना आप, है ना, आप अपने कोर्स के सब्जेक्ट में जाओगे, सब्जेक्ट वाले फोल्डर पे जाओगे तो वहाँ पर क्लिक करना, वहाँ पर सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स की वीडियो रखी हुई है ना। जैसे अब ये क्लास होगी तो ये वीडियो के फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है, ये क्लास वीडियो के फॉर्म में चली जाएगी, ठीक। चलो भाई, आज हम इतना ही करते हैं, आज हम इतना ही करते हैं बच्चे। तो भाई ये जो आज मैंने यूनिट प्लेस आपको बताया है बच्चे, इस चीज को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से, ठीक है। सर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगाने हैं, है ना, आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कुछ ही दिन में आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। हाँ जी सर, मैथ बहुत आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है, और हर सब्जेक्ट आसान होता है, ठीक है। चलो भाई, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, ओके, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, ओके, बाय बाय।